नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और सियासी माहौल भी अभी इसी परवान पर देखा जा सकता है। सभी पार्टियां अपने कुनबे को और मजबूत करने की जुगत में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, आप और अन्य लोकल पार्टियां, सभी दलों की तैयारियां अभी जोरों शोरों से हो रही है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए पार्टियां अभी इसी मैदान में हैं। हालांकि गुजरात मोदी और शाह का गढ़ रहा है, ऐसे में दूसरी पार्टियों को अपनी नींव मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी अपना विस्तार दूसरे राज्यों में भी तेजी से करना चाहती है। गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपने तेजी से अपना विस्तार किया। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अभी तक दो दल ही मुख्य रूप से सत्ता में रहे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल का खूब प्रचार कर रही है। वहीं राज्य की 15% आबादी वाले आदिवासियों को लुभाने के लिए केजरीवाल ने आदिवासी कार्ड खेला, क्योंकि गुजरात में 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसी के साथ केजरीवाल गुजरात की जनता को दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो गुजरात में भी दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली मॉडल यानी कि मुफ्त वाला मॉडल। लेकिन सवाल ये कि क्या केजरीवाल का दिल्ली वाला मॉडल गुजरात में चलेगा? और बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई दिल्ली वाला मॉडल गुजरात के विकास वाले मॉडल से बेहतर साबित होगा? तो देखिए, पिछले चुनावों के रिजल्ट की बात करें तो भाजपा को 99 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 77 सीटें मिलती है, जो पिछले 1.5 दशक में सबसे ज्यादा सीट थी। और भाजपा को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। गुजरात में कुल सीट 182 है और सरकार बनाने के लिए 92 सीटों का जादुई आंकड़ा होना जरूरी है। लेकिन दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मोदी और शाह के गढ़ में उन्होंने सेंधमारी करते हुए आदिवासियों को लुभाने के लिए आदिवासी कार्ड खेला है, उसी तरह महिलाओं के लिए भी उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर डाली। इस घोषणा के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अगर उनका आदिवासी कार्ड सही साबित हुआ तो बीजेपी के लिए यहाँ बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने पिछले 1 दशक के रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट तोड़ सकती है। खैर, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी गुजरात की महिलाओं को 1000 रुपए महीना भत्ता देगी। गुजरात में साल के अंत में चुनाव होने हैं और केजरीवाल मतदाताओं को लुभाने के लिए कई गारंटी की घोषणा कर रही हैं। उन्होंने दावा किया, यदि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाते हैं तो इसके लाखों लाभार्थी हैं तो राशि करोड़ों में बदल जाएगी, जो किसी न किसी तरीके से अर्थव्यवस्था में वापस भी आ जाएगी। इसी के साथ केजरीवाल ने पुलिस कर्मियों के वेतन ग्रेड को बढ़ाने का भी वादा किया था। तो देखिए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल यानी कि 2022 में ही गुजरात में चुनाव है। आखिरी महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां गुजरात में सत्ता में थी और इसी के साथ अमित शाह और मोदी का गुजरात गढ़ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक यहां अपनी पैठ बनाने को लेकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।